नमस्कार दोस्तों। तो सर्कल के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सर्कल का जो टॉपिक में आपको पहली वीडियो आपको जो बताई गई थी उसमें मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज करवाई थी वो ये थी, आपने सर्कल की एक टेबल याद करनी थी। ठीक है ना। क्या टेबल थी? टेबल ये थी कि इधर रेडियस का टेबल चलता है, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौका 28, 7 पंज 35, 7 छिक 42, 7 सत 49, 7 8 56। इधर आपका सर्कमफ्रेंस का टेबल चलेगा, 44, 44 दूना 88, 44 तिये 132, 44 चौके 176, 44 पांजे 220, 44 छिक 264, 44 7 308, 44 8 252। इधर हमने एरिया का चलाना है 154 616। ये आप लोगों को हर हाल में याद करना है। इसको याद किए बिना काम नहीं चलेगा। सर्कल का टॉपिक ये वीडियो आप तभी देखो, ये वीडियो आप भी शुरू कर रहे हो, आप ये तो ही देखो जब आपको ये टेबल याद हो गई है। अगर ये टेबल नहीं याद हुई है तो मैं टेबल दोबारा बनवा रहा हूं। आप अभी बैठ के इस वीडियो को पॉज करके इसका टेबल का जो है वो रट्टा लगाओ, उसके बाद ये टेबल आप लोगों ने जो है टॉपिक देखना है। ठीक है ना। 616, 1386, 2464, 3850, ये 5544, ये 7546, ये 9856। तो ये सीधी सीधी लाइन आप लोगों ने रट लेनी है, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। आपको आधा घंटा घंटा लगेगा। कल फिर दोबारा ये टेबल बना के देख लो, परसों फिर दोबारा ये टेबल बना लो। अगर आपने ये बना लिया, इसको सीख लिया, आपको आज के बाद सर्कल के टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं लगेगी। हमने पिछली वीडियो में 31 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब 32वें क्वेश्चन से मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, ये वही क्वेश्चन चल रहा है पहिए के घूमने वाला। ठीक है ना। तो देखो इसके साथ के जितने भी क्वेश्चन है सारे करवाता हूं, ध्यान से देखेंगे। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील इज 1.75 मीटर। हाउ मेनी राउंड विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। अब कितनी दूरी तय करनी है? 11 किलोमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है? 1.75 मीटर। यहां दे रहा मीटर के अंदर, यहां दे रहा किलोमीटर के अंदर। तो किलोमीटर को 1000 से गुना करके मीटर में चेंज कर लो, यानी कितने मीटर चलना है? 11000 मीटर चलना है। 11000 मीटर चलना है और रेडियस कितनी दे रखी है? 1.75 मीटर दे रखी है। ठीक है ना। अब हम लोगों ने देखना है कितना चक्कर लगाने हैं। तो जो भी डिस्टेंस है, जो भी दूरी तय करनी है वो ऊपर आ जाएगी। अब देखो हम लोग नीचे ये सर्कमफ्रेंस निकालेंगे 2 पाई आर, 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर, 1.76 मीटर। 2 पाई आर करने से क्या आएगा? 2 पाई आर करने से आता है सर्कमफ्रेंस। 2 पाई आर करने से क्या आएगा? सर्कमफ्रेंस आएगी। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? मैं बार बार आपसे ही बुलवाऊंगा। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? पहिया एक राउंड लगाने में जितनी दूरी तय करता है। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है पहिया एक राउंड लगाने में जितनी दूरी तय करता है। तो एक राउंड में इतनी दूरी तय करता है और 11000 मीटर चलने में कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा कितने राउंड। ठीक है ना। सबसे पहले तो ये पॉइंट है, पॉइंट की वजह से ऊपर 2 जीरो ले जाओ। 7 से किया, 7 से किया 25 आ गया, 25 7 173। 25 को दुगना किया, 25 दूना 50 आ गया। 50 को 22 से गुना किया, 11 दूना 22, 11 एकम 11, ये एक आ गया। अब देखो 50 दूना कितना हो गया? 100। 100 में तो बस 2 जीरो ही है, ये 2 जीरो काट दो, एक ये और 3 जीरो ये है, यानी कितने राउंड लगाने होंगे? 1000 राउंड लगाने होंगे। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने है तुरंत इसको करने का प्रयास किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। 33 भी ऐसा सही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसको ध्यान से पढ़ो। द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए मोटरसाइकिल इज 70 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर अगर 70 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये बात हो गई। विच मेक्स 40 रेवोल्यूशन पर 10 सेकेंड। जो 10 सेकंड के अंदर 40 राउंड लगाता है, तो 1 सेकंड के अंदर कितने राउंड लगाता है? 4 राउंड पर सेकंड। ठीक है। उसके बाद देन द स्पीड पर आवर ऑफ द मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल की पर आवर स्पीड बतानी है। सबसे पहले देखो मोटरसाइकिल का पहिया चलता कितना है, तो 2 पाई आर, 2 गुना 22 बटा 7 गुना 35, ये तो आ गई सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब एक राउंड में जितना जाता है। तो बाइक एक राउंड में कितना चलता है? 2 पाई आर। ठीक है ना।
अब देखो 1 सेकंड में 4 राउंड लगाता है, तो गुना 4 करोगे तो पता लग जाएगा कि 1 सेकंड में कितना चलते हैं। गुना 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, पता लग जाएगा कि 1 सेकंड में कितना चलता है पहिया। पहिया 1 सेकंड में इतना चलता है, तो ये क्या आ गया, सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। मीटर में चेंज करना है तो बटा 100 कर दिया। बटा 100 करने से क्या हो गया, सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है ना। 10 सेकंड में 40 राउंड लगाता है, तो 1 सेकंड में 4 राउंड लगाता है। गुना 4 करने से पता लग गया 1 सेकंड में कितना सेंटीमीटर चलता है। हमने इसको मीटर में चेंज करना है, बटा 100 किया तो पता लग गया 1 सेकंड में कितना मीटर चलता है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना आता है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, बड़ी संख्या ऊपर, तो 18/5 से गुना करोगे तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले 2 पाई आर किया, एक राउंड में कितने सेंटीमीटर चलता है, सेंटीमीटर को बटा 100 किया, एक राउंड में कितने मीटर चलता है, 1 सेकंड में 4 राउंड निकालता है, तो गुना 4 कर दिया, यानी 1 सेकंड में कितने मीटर चलता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर से गुना कर दिया, ये किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। संख्या काटते हैं जिससे जो कट जाए। 7 से किया 7 5 35, 5 से ये 5 काट दिया हमने, ठीक है ना। और उसके बाद बस ऊपर वाला गुना करना है, तो 22 दूना 44, 18 चौक 72, 44 गुना 72 बटा 100 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये नहीं कि भी आप इसको 4 से काट के 25 ले आओ, परेशानी बढ़ा लो, नहीं, पड़ा रहने दो इसको। 44 को 72 से गुना करते हैं, 44 को पहले 7 से गुना कर लो, 4 7 28, 4 7 28, 4 7 28 यानी 280, 4 7 28, 280 और 28 कितना हो जाएगा, 280 और 28 हो गया 308। 44 आता है 308 होता है, और जीरो लग के 3080 होता है। 44 का दुगना 88 जोड़ दो, 8 6 1 3, ठीक है ना। ये 3168 मीटर आ गया, 3168 क्या आ गया, मीटर आ गया, जो भी है, ठीक है ना। अपनों ने किलोमीटर में चेंज कर लिया, बटे में ये 100 है, 100 की वजह से ये पॉइंट लग जाएगा, 31.68 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 31.68 किलोमीटर पर आवर, 31.68 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप लोग करना शुरू करो। 34 यहां देख लेते हैं। पिछला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, बच्चों को अमूमन क्लास में भी दिक्कत लगती है इसमें, लेकिन चलो मैंने आपको करवा दिया है और आप उसको समझो ध्यान से। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर ए व्हील हैज टू डू 1000 राउंड, देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द व्हील, ठीक है ना। अब देखो 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर का मतलब क्या आ गया, 88,000 मीटर। 88,000 मीटर चलने में पहिए को 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 1000 चक्कर में 88,000 किलोमीटर, तो एक चक्कर में कितना चलता है, 88 मीटर। तो पहिया जब एक राउंड लगाता है तो 88 मीटर चलता है एक राउंड के अंदर। तो 88 मीटर क्या आ गया, इसकी सर्कमफ्रेंस आ गई 88 मीटर। सर्कमफ्रेंस अगर 88 हो तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं फॉर्मूले की जगह सीधा सीधा आंसर लगाना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि टेबल आप याद कर चुके हो, ठीक है ना। तो ये 44 दूना 88 है, तो रेडियस 7 दूनी 14 आ जाएगी। उसने अपने से डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 28 मीटर आ जाएगा। तो ये 28 मीटर अपना आंसर आ गया। तो अपने को यहाँ एक कैलकुलेशन अपनों ने बचा ली, 2 पाई आर बराबर 88, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, ध्यान से इसको देखो क्या कहना चाह रहा है। लास्ट वीडियो भी मैं इसको समझाने का प्रयास किया था, यहां देख लेते हैं। दो सर्कल की रेडियस के बीच 3:5 है, ठीक है ना। दो सर्कल की रेडियस के बीच में रेशियो 3:5 है, तो उनकी सर्कमफ्रेंस के बीच में और उनके एरिया के बीच में रेशियो क्या होगा। उनकी सर्कमफ्रेंस की रेशियो बतानी है, फिर उनके एरिया की रेशियो बतानी है। करो आप लोग इसको, मैंने आपको बताया था ये, ठीक है ना। याद रख लेते हैं, जो रेडियस की रेशियो होती है वही सर्कमफ्रेंस की रेशियो होती है। तो सर्कमफ्रेंस की रेशियो क्या हो गई, 3:5 हो जाएगी, ठीक है ना। जो रेडियस की रेशियो होती है वही सर्कमफ्रेंस की रेशियो हो जाती है। तो सर्कमफ्रेंस की रेशियो क्या हो जाएगी, 3:5 हो जाएगी। अब हमने एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा, यहां पर एरिया में पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस की स्क्वायर कर दोगे, तो 3 की स्क्वायर 9,
5 की स्क्वायर 25, ये एरिया का जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो हम इसको चेक कर सकते हैं, सारा चेक कर लेते हैं। रेडियस है 7 21 7 5 35, ठीक है। तो 21 रेडियस के लिए सर्कमफ्रेंस आएगी 44 132, 44 220। अब आप इसको जब काटोगे तो क्या आएगा, 3:5 ही आएगा, ठीक है ना। अगर 21 रेडियस है तो एरिया क्या आएगा 1386, 35 रेडियस है तो एरिया क्या आएगा 3850। अब देखो 22 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 11 से कर लो, इनको आपस में काट के रेशो बता रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 21 रेडियस होती है तो एरिया 1386 होता है, अगर 35 रेडियस होती है तो एरिया 3850 होता है। एरिया अपने सामने, अब हम इसकी रेशो निकालने की कोशिश करते हैं। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 छिक 66, 11 तिया 33, 11 5 55, 7 से किया 18, 7 से किया 50, 2 से किया 9, 2 से किया 25, यानी 9:25 ही यहाँ पर आंसर आएगा। क्लियर है सभी को। तो आपको ये सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, याद रखना है। यहाँ पर 2 पाई आर होता है तो आर एक बार ही होता है तो रेडियस सेम रहेगी, जो रेडियस का रेशियो वही सर्कमफ्रेंस का रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई से पाई कट जाएगा, आर की स्क्वायर हो जाएगी, तो 3 की स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25, अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपके सामने है, ये आप लोगों ने करना है। अगर वो कह रहे हैं दो सर्कल के एरिया का जो अनुपात है वो 4:9 है, तो सर्कमफ्रेंस का बताओ। एरिया का रेशो दे रखा है, एरिया कैसे आया था, रेडियस को जब स्क्वायर किया था 3 की स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25, वापस स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगी रेडियस, और जो रेडियस होगी वही सर्कमफ्रेंस होगी, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, हमने सिर्फ इस एरिया का स्क्वायर रूट करना है, ठीक है ना। एरिया का स्क्वायर रूट करना है, ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3, ये 2:3 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। क्या जो रेडियस का रेशियो है वही सर्कमफ्रेंस का रेशियो आ जाएगा, 2:3। क्लियर है सभी को, किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, साइकिल चलाता हुआ एक आदमी राउंड लगाता है सर्कल का। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। स्क्वायर का राउंड लगाया था साइकिल वाले बंदे ने, रेक्टेंगल का राउंड लगाया था, अब ये सर्कल का भी राउंड लगा रहा है, ठीक है ना। यहां देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि साइकिल चली कितना है, साइकिल ने दूरी कितनी तय की है। तो इसके लिए क्या करना होगा, डिस्टेंस निकालनी होगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। स्पीड अपने को दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड भाई 22 सेकंड के अंदर। 18 दूना 36, 5 दूनी 10, 22 दाए 220, यानी टोटल 220 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना। साइकिल जो है वो 220 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यानी 220 मीटर क्या है, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस आ गई 220 मीटर। जो डिस्टेंस है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है 220। 220 जो होता है 44 के टेबल में कहां आता है, 44 5 है, 44 5 220 होता है। तो रेडियस क्या हो जाएगी 7 5 35 हो जाएगी। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया पूछा है क्या, एरिया पूछा है। पांचवें नंबर पे एरिया, पहले नंबर पे 154, 616, 1386, 2464, 3850। तो ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद होने लग जाए। तो हमें पांचवें नंबर पर एरिया चाहिए, 3850 अपना आंसर आ जाएगा, 3850 मीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करने का प्रयास करो। यहां देख लेते हैं। हाँ जी, इसने कहा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस सर्कल व्हेन ए मैन राइडिंग ए बाइसिकल कंप्लीट्स ए सर्कल इन 160 सेकंड एट ए स्पीड ऑफ 79.2 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला काम तो ये कि भी साइकिल जो है वो चली कितना है, तो स्पीड है 79.2 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड भाई 160 सेकंड। पॉइंट की वजह से ये जीरो हट जाएगी, गुना में है ना ये, तो पॉइंट की वजह से जीरो हट जाएगी। 18 चौक 72, 18 चौक 72, 44 5 220, 220 गुना 16 करते हैं, 16 का दुगना किया 3200, 16 गुना 32 320, तो 3520 मीटर। ये 3520 मीटर साइकिल चली है।
क्या ये बात अपने को समझ में आ गई है? 3520 मीटर जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? सर्कमफ्रेंस होगी 3520, ठीक है ना। अब मान लो आपको कि सर 44 का टेबल यहां तक तो नहीं यार, हालांकि मैंने आपको यहीं तक याद करा है। 44 8 352 होता है 8वें नंबर पे, तो 8वें नंबर पर रेडियस आ जाएगी 755 560 आ जाएगा। इस जीरो से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने 352 देखना है। तो 44 8 352, तो 7 8 56 जीरो लगा दिया। एरिया, एरिया भी हमने 8वें नंबर पर ही देखना है। देखते हैं एरिया, बताओ पहले नंबर पे 154, दूसरे पे 616, तीसरे पे 1386, चौथे पे 2464, पांचवें पे 3850, छठे पे 5544, सातवें पे 7546, आठवें पे 9856। अब यहां पर एक जीरो है तो यहां पर आप 2 जीरो लगा दोगे, ये 2 जीरो लगा दिया, अपना आंसर आ जाएगा 985600। ये आईबीपीएस क्लर्क 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, आपने भी पेपर बुक में से किए होंगे तो वहां आपको ये क्वेश्चन मिला होगा 985600, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या आगे बढ़े, आगे देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो आ गया सेमी सर्कल का, मतलब सर्कल के क्वेश्चन चल ही रहे हैं, साथ में सेमी सर्कल आ गया है। अब सर्कल और सेमी सर्कल को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। हाँ जी, ये है सर्कल, ये है सेमी सर्कल, ठीक है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब आधा सर्कल है, ये आधा सर्कल है तो एरिया भी आधा कर देंगे, बस जस्ट बटा दो कर लो, या हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, तो बटा 2 ही कर लो। बस क्या याद रखना है, पूरे सर्कल के एरिया से आधा होता है, बस एरिया का आधा होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। अब बात आती है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? गोलाई होती है। इस गोलाई का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। यहां पर गोलाई कितनी है? गोलाई आधी है, ये आधी गोलाई है, ठीक है ना। आधी गोलाई का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर। यहां क्या है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई का आर, ठीक है ना। यहां पर 2 हट जाएगा, पाई आर रह जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है, यहां पर जो एक लाइन, जैसे ये पूरा है, ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये आधा टुकड़ा है, आधा टुकड़ा है तो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वाली बाउंड्री ये कवर करनी ही पड़ेगी। और इसको कवर करने के लिए यहां पर भी तार बांधनी पड़ेगी, यहां पर भी रस्सी बांधनी पड़ेगी। और ये जो क्या है, ये क्या है, इसका सर्कल का डायमीटर है, तो प्लस क्या कर दोगे? डी कर दोगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा पाई आर प्लस डी, बस इतना ही फॉर्मूला बना। अब इसका देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर्मूलों में उलझने की जरूरत नहीं है। ये पाई आर स्क्वायर था तो उसका आधा हो गया, ये 2 पाई आर था तो पाई आर हो गया आधा, तो और डी हो जाएगा जोड़ के इसके अंदर, क्योंकि तार यहां भी बांधनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसने कहा एक सेमी सर्कल की रेडियस 14 मीटर है, ये रेडियस आ गई। अब उसका एरिया और उसकी सर्कमफ्रेंस बतानी है। एरिया उसकी सर्कमफ्रेंस बतानी है, ठीक है ना। बता देते हैं। हमें देखो रेडियस 14 के लिए याद है, रेडियस याद है अपने को, रेडियस 14 है। 14 के लिए एरिया क्या होता है? 7 के लिए एरिया होता है 154, 14 के लिए 616, तो बस आपने 616 का आधा करना है। 616 का आधा कितना हो जाएगा? 308 हो जाएगा। कोई दिक्कत लगी क्या? यानी वही टेबल अपने काम आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वही अपने जो एरिया वाली टेबल है 616, उसका आधा कर दिया 308। अब सर्कमफ्रेंस बतानी है। अब देखो 7 रेडियस होती तो क्या होती? 44। 14 रेडियस है तो कितना होगा? 88। 88 का आधा कर दो, कितना आ गया? 44, प्लस डी जोड़ दो, डी कितना है? 14 मीटर। 14 तो ये रेडियस है 28 मीटर, तो 44 और 28। आपको भी सर इतने झंझट में पढ़ने की क्या जरूरत है? तो ये भी बात ठीक है, कोई बात नहीं, मत पढ़ो झंझट के अंदर। 22/7 गुना 14 प्लस 28, 7 दूनी 14, 22 गुना 44, 44 और 28 कितना हो जाएगा? 72 मीटर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? किया जा सकता है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल इज 21 मीटर, व्हाट विल बी इट्स एरिया एंड इट्स सर्कमफ्रेंस? ठीक है ना। तो देख लेते हैं। अब रेडियस अपने को 21 मीटर दी गई है, रेडियस 21 मीटर है।
21 रेडियस होती है तीसरे नंबर पे, 7 14 21। 7 के लिए एरिया होता है 154, 616, 1386, तो ये 1386 आ जाएगा। नहीं, इसका आधा आ जाएगा, आधा कर लो, 650 और 43 कितना हो जाएगा, 693 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है सर्कमफ्रेंस की। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, ये वाला आधा गोला, आधा गोला है तो पाई आर आ जाएगा, 22/7 गुना 21 प्लस डी, डी यानी 42 आ जाएगा, 7 × 21, 22 × 66, 108 मीटर। ये बात समझ में आई सभी को, किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ गए। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार देखो, अपने को एक सेमी सर्कल का एरिया दिया है 1232। सेमी सर्कल का एरिया 1232 आधे सर्कल का है, तो हमें तो ये याद नहीं है, हमें तो पूरे सर्कल का एरिया याद है। तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लिया 2464। ये 2464 होता है, कितने नंबर पे आता है, पहले नंबर पे 154, 616, 1386, 2464, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। 4 नंबर पे रेडियस क्या होती है, 7 चौक 28, तो ये एरिया अगर 2464 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 28 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि इसके सर्कमफ्रेंस बताओ, तो सर्कमफ्रेंस का तो वही फॉर्मूला है, पाई आर, 22/7 गुना 28 प्लस 28 का दुगना 56, 7 चौक 28, 22 चौक 88, 8 और 5 13, 8 और 6 14, 144 आ जाएगी। ठीक है ना, 80 और 50, 130, 8 से 14, 144 मीटर। क्लियर है सभी को, किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 के अंदर भी फिर से अपने को एरिया दिया है, एरिया दिया आधे सर्कल का, डबल कर लो, पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा, निकाल लो पूरे सर्कल का एरिया। अगर आधे सर्कल का एरिया 1925 है तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा 19 दूना 38, 38 50। ठीक है ना, एरिया क्या आ जाएगा, 3850 आ जाएगा। अगर 3850 एरिया है तो ये कितने नंबर पे आ गया, 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे रेडियस क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अब सर्कमफ्रेंस बताते हैं, 22/7 गुना कितना आ गया, 35। ठीक है ना, प्लस 35 दूना 70, ये 7 5 35 आ गया, ये 22 5 110 आ गया, 110 और 70 180 मीटर आ गया। ये 180 मीटर अपनी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आई बात सभी को, कर पाएंगे क्या। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। अब 43 के अंदर क्या दे दिया उसने, अपने को सर्कमफ्रेंस दे दी है। ठीक है ना, अब देखो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बीच में भी एक रिलेशन होता है, मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो रेडियस 7 है, पाई आर 22/7 गुना 7 + 14, 7 से 7 काट दिया, 22 और 14 कितना आ गया, 36। ये सर्कमफ्रेंस आ गई। अगर रेडियस 14 होती, 22/7 गुना 14 + 14 का दुगना 28, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 और 28 72। अगर यहां पर 7 का दुगना 14 हो रहा है तो यहां 36 का दुगना क्या हो रहा है, 72 हो रहा है। तो ये इनका एक रिलेशन बनता है। ठीक है ना, यानी यहां पर 36 का टेबल चलेगा सीधा। अगर रेडियस 21 है तो 36 × 108 आ गया। अगर रेडियस 28 है तो 36 × 144 आ गया। अगर रेडियस 35 है तो 36 5 180 आ गया। उसने क्या दिया है, एक सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस 108 मीटर है। 108 मीटर कितने नंबर पे होता है, 3 नंबर पे। 36 × 108, तो यहां पर 7 × रेडियस कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। रेडियस 21 है तो एरिया हमने बताना है। 21 का एरिया क्या होता है तीसरे नंबर पे, 1386। सेमी सर्कल है तो आधा कर देंगे। तो मैंने रेडियस कैसे फाइनल करी, रेडियस मैंने फाइनल करी 36 के टेबल को देखकर। अगर पूरा सर्कल हो तो 44 का टेबल चलता है, 44 का। अगर आधा सर्कल हो तो 36 का टेबल चलता है। तो ये 36 × 108 आ गया। 108 के लिए रेडियस 21 आ जाएगी, 21 के लिए एरिया 21 के लिए पूरा सर्कल हो तो एरिया 1386 होता है, और आधा सर्कल हो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 6 12 और 18 693 मीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को, कर पाओगे क्या। इसका एग्जांपल देख लेते हैं 44। अब देखो इसने एक सेमी सर्कल की अपने को सर्कमफ्रेंस दे रखी है 144।
अब देखो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस 144 है। 144 कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे रेडियस क्या आ जाएगी? 28 आ जाएगी। 4 नंबर पे रेडियस क्या आ जाएगी? 28 आ जाएगी, ठीक है ना। अगर 28 4 नंबर पे रेडियस है तो एरिया हमने चौथे नंबर पे बताना है। चौथे नंबर पे एरिया होता है 2464, उसका आधा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1232 आ जाएगा। तो ये 1232 मीटर स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या किया जा सकता है? ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बुक में से उठाए हुए एग्जांपल है, अलग अलग तरह के सर्कल के और के, तो जो उनकी कलेक्शन अब शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखते हैं, प्रयास करो आप लोग इसको करने का, उम्मीद है कर पाओगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वीडियो को रोक के इसको सोल्व कर लो, फिर मैं आपको सोल्व करवा देता हूं, ठीक है ना। अपने आप से किया हुआ प्रयास बहुत मैटर करता है, चीजें स्टूडेंट समझने की कोशिश करता है। जैसे ही मैं शुरू करवाता हूं तो मैं तो पहली लाइन से ही आपको हिंट मिल जाता है कि ऐसे करना है, आपको अपने आप सोचने का मौका नहीं मिल पाता। हाँ जी, दो आकृतियां दे रखी है, एक तो दे रखा है सर्कल, एक दे रखा है रेक्टेंगल। क्या कह रहा है? The circumference of a circle is twice the perimeter of a rectangle, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस जो है वो डबल है पेरीमीटर से, ठीक है। The area of the circle is 5544 स्क्वायर मीटर। अब अपने को सर्कल का एरिया दे दिया सीधा 5544। अब 5544 देखो कितने नंबर पे आता है? 154, 616, 1386, 2464, 3850, 5544 छठे नंबर पे आता है। छठे नंबर पे आता है तो रेडियस छठे नंबर पे क्या हो गई? 42 हो गई। रेडियस क्या हो जाएगी? 42 हो जाएगी। और अपने को सर्कमफ्रेंस निकालनी है तो ये इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी छठे नंबर पे 44 गुना 6, 264 मीटर स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 44 का 6 गुना करेंगे, छठे नंबर पे है तो 4 6 24, 4 6 24, 264 आ जाएगा। हाँ जी, अब देखो ये 264 है तो इसका आधा पेरीमीटर है 132 मीटर। रेक्टेंगल के पेरीमीटर को देखते ही बटा 2 करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का टोटल आ गया। वो कह रहा है जी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 40 मीटर है, लेंथ और ब्रेथ का टोटल 66 मीटर है। लेंथ अगर 40 मीटर है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 26 मीटर। 26 को 40 से गुना कर लिया, 1040 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। तो प्रयास करो, बड़ी अच्छे क्वेश्चन है, देख के ऐसे लगता है बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, पता नहीं क्या पूछेगा, कुछ नहीं था, सारा कुछ याद है अपने को, वर्बली हो जाए क्वेश्चन। ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। फिर एक भारी भरकम सा क्वेश्चन नजर आ रहा है, आप प्रयास करो इसके अंदर क्या कर सकते हो। ये जो बोला है 3/14 है, 3/14, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लेना इसको, ये 3/14 है। करो इसको एक बार। हाँ जी, तो ये 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने का प्रयास करो। इसमें भी ये डबल फिगर ही दी हुई है, एक रेक्टेंगल है और एक ये सर्कल है। देखते हैं, 314 of the radius of a circle with area of 5544 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। एरिया दे रखा है अपने को 5544। 5544 हमें पता है छठे नंबर पे आता है 3850 के जस्ट बाद। छठे नंबर पे 5544 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी छठे नंबर पे? 7 6 42 हो जाएगी। इसने कहा रेडियस का 3/14, ठीक है ना, एक स्क्वायर की साइड के बराबर है। तो रेडियस का 3/14 हमने कर दिया, रेडियस का 3/14 कितना आ गया? 9। 9 जो है वो एक स्क्वायर की साइड के बराबर है, ये लो स्क्वायर की साइड आ गई 9 मीटर। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत गया? इस 5544 को देख के हमने 42 ला दिया, 42 का 3/14 किया, 9 आ गया। 9 जो है वो एक स्क्वायर की साइड है, ठीक है। अगली लाइन पढ़ता है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो साइड 9 है, 9 है तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना आ जाएगा? 81 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये जो स्क्वायर का एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये लो रेक्टेंगल का एरिया आ गया 81। क्लियर है सभी को? हर लाइन का मतलब समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 6 मीटर। अब देखो चौड़ाई जो है वो 6 मीटर है, हमने लंबाई बतानी है, ठीक है ना। ये जो 6 मल्टीप्लाई वाला है उसको डिवाइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 से डिवाइड किया 27/2। 27/2 कितना आ जाएगा? 13.5 आ जाएगा।
ये 13.5 मीटर अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या? लेंथ समझ में आई 13.5 कैसे आ गई? क्लियर है सभी को? कर लोगे ना? तो यहां से सर्कल सोल्व किया, सर्कल से हम लोग स्क्वायर पे पहुंच गए, स्क्वायर से हम लोग रेक्टेंगल पे आ गए, तो ये आंसर आ जाएगा 13.5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 47 ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आ गया है, ये देख लेते हैं। अब देखो एक सर्कल की सर्कमफरेंस दे रखी है 22 मीटर और उसका एरिया अपने से पूछा गया है, तो आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब देखो अगर 44 सर्कमफरेंस होती तो रेडियस कितनी होती? 7। अगर 22 सर्कमफरेंस है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5। अब 3.5 रेडियस है, रेडियस 3.5 का एरिया हमने बताना है। हमें 3.5 का तो नहीं पता, हमें एरिया 35 का पता है। 35 का जो एरिया होता है वो 3850 होता है, तो 35 का 10वां हिस्सा है तो 3850 का 100वां हिस्सा कर दो तो 38.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि आर की स्क्वायर होती है तो ये अगर 10वां हिस्सा है तो ये 100 गुना होगा, तो ये 38.50 लिखोगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो चीजें याद है ना, सोल्व नहीं करनी पड़ रही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2016 आईबीपीएस क्लर्क के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखेंगे, करो इसको। द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 3:10। ठीक है ना? स्क्वायर की जो साइड है और सर्कल का जो डायमीटर है 3:10 है। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। स्क्वायर की जो साइड है और सर्कल का जो डायमीटर है वो 3:10 है। ठीक है, उसके बाद इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 220 मीटर। अब देखो अपने को डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ये दिया हुआ है, इसको बाद में देखेंगे, पहले डाटा क्या अवेलेबल है ये देख लेते हैं। अपने को एक सर्कल की सर्कमफरेंस 220 मीटर दी हुई है। हाँ जी, हमें एक सर्कल की सर्कमफरेंस 220 मीटर दी गई है। ठीक है ना? ये 220 हमने भी लिख लिया। अब ये 220 सर्कमफरेंस किसकी होती है? अगर रेडियस हो, ये 5वें नंबर पे आता है 44 5 220, तो रेडियस कितनी आएगी? 7 5 35। यहां पर क्या चाहिए? डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा? 35 का दुगना 70। तो ये डायमीटर 70 है, वो कह रहा है डायमीटर 10 है। 10 रेशो बराबर 70, तो 1 बराबर 7, 7 दिया है 21 आ गई इसकी साइड। अब वो कह रहे स्क्वायर का एरिया बताओ, तो 21 गुना 21 कितना आ जाएगा? 441 मीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर आ जाएगा 441। क्लियर है सभी को? क्या 441 मीटर स्क्वायर समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, अब इसका फिर से मैंने एक एग्जांपल तैयार कर दिया है, ये बिल्कुल सेम इसी का क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान से करने का प्रयास करो, ऐसी चीजें सीखते जाएंगे। ठीक है ना? बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। साइड और डायमीटर के बीच में 4:7 है। सर्कमफरेंस दे रखी है 132 मीटर। 132 आता है 44 तिया 132 तीसरे नंबर पे, तो रेडियस भी आएगी तीसरे नंबर पे 7 तिया 21। रेशियो डायमीटर की दे रखी है तो 21 का दुगना क्या लिखोगे? 42 लिखोगे। हम भी यहाँ 42 लिख लेते हैं। 7 बराबर 42 तो 1 बराबर 6, 6 चौक 24 आ गया। अब पूछा क्या गया? एरिया। एरिया 24 गुना 24, ये 576 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर आ गया 576 मीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? क्या कर पाएंगे हम लोग? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 2017 के आपके क्लर्क के पेपर में आया हुआ आरआरबी के अंदर। यहां देख लेते हैं। ले देखिए, ये मैटर आता है, घूम फिर के कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है। मैंने तो आपको बहुत एक्सेस के अंदर ही क्वेश्चन करवा दिए, सारी चीजें करवा दी इसके अंदर। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने को एक सर्कुलर ग्राउंड का एरिया दे रखा है 1386, एरिया है 1386। ठीक है, ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये बुक में क्वेश्चन है, और बुक में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारी उस टेबल में ही आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना? पता लग रहा है? आप पीछे के भी सारे क्वेश्चन देखोगे तो उतनी टेबल से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। नहीं भी हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, हमने पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर भी अच्छे से सीखा है, उससे हम लोग कर लेंगे, लेकिन कर जरूर लेंगे, ऐसी दिक्कत नहीं आने देंगे कि होना। एरिया 1386 है। 1386 होता है
पहले नंबर पे 154, 616, 1386। किस नंबर पे? तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे रेडियस कितनी आएगी? 21 मीटर। अब इसके चारों ओर तार बांधनी है। अब देखो 21 मीटर रेडियस है और उसके चारों ओर तार बांधनी है, ठीक है ना। ये 21 मीटर रेडियस है और इसके चारों ओर तार बांधनी है। तार बांधनी है तो भाई तार बांधने के लिए क्या चाहिए? सरकमफ्रेंस चाहिए। सरकमफ्रेंस तीसरे नंबर पे, ये 7 है 21 है, तो तीसरे नंबर पे 44 है, क्या हो जाएगा? 132 मीटर हो जाएगा। अब 132 मीटर तार लगेगी और तार का रेट दे रहा है 5 रुपए के हिसाब से, 13 5 65, 660 रुपए जो है वो खर्चा आ जाएगा। क्लियर है सभी को? 660 रुपए। बात समझ में आई क्या? कर सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो आप लोग कैसे कर पाओगे, अटेंड करो इसको। हाँ जी, अब अपने को सर्कमफ्रेंस दी गई है और एरिया पूछा गया है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 पाई r बराबर 35.2। अभी भी ये जो 35.2 है वो अपने उस नेटवर्क के अंदर ही है, अपने उस टेबल में ही है। 44 के टेबल में 35.2 क्यों देखते हो आप? 352 देखो, पॉइंट तो जहां मर्जी लगा देंगे। 352 44 के अपने टेबल में कहां आता है? 4 या 38, 4 या 38, 352, ठीक है ना। 8वें नंबर पे आता है। 8वें नंबर पे रेडियस कहां होती है? 8वें नंबर पे रेडियस होती है 56। यहां पॉइंट था, ये लो यहां पॉइंट लगा दो। तो 352 के लिए अगर 56 है तो यहां 5.6 आ जाएगा बस। अब वो कह रहा है एरिया बताओ। एरिया कितने नंबर पे? 8वें नंबर पे। ये लो फिर टेबल लिख लेते हैं। 154, 616, 1386, 2464, 3850, 5544, 7546, 9856। तो ये 9856 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहां 2 डिजिट छोड़ देंगे। ये जो बार बार लिखा जा रहा है ना, ये आप लोगों के लिए लिखा जा रहा है, मेरे को बीच में से कहीं से भी याद है ये, ठीक है ना। ये आपके लिए लिखा जा रहा है ताकि बार बार आप वही चीज देखोगे तो आपको ये याद हो जाए और साथ में मैं आपको ये समझा सकूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम चलेगा नहीं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है। तो ये 98.56 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां देख लेते हैं, समझेंगे इस बात को। अब देखो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 75 मीटर मोर देन इट्स डायमीटर, ठीक है ना। उसने कहा है कि डायमीटर से 75 मीटर ज्यादा है, ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। सर्कमफ्रेंस जो है वो डायमीटर से 75 मीटर ज्यादा है। ठीक है, more than its diameter. If the radius of circle B is 3.5 meter more than the radius of circle A, यहां पर अपना सबसे पहला चैलेंज है सर्कल A की रेडियस निकालना। A के बाद B की रेडियस आ जाएगी और फिर B की सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। तो बस इतना सा क्वेश्चन है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। मैं देखो यहां पर है ना, कभी भी इक्वेशन बनाने के अंदर मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता हूं, हम सीधा तुक्का मारते हैं। क्या तुक्का मारना है? अगर मान लो सर्कल की रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होगा? 14 होगा और इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? 44 होगी। तो 44 और 14 का अंतर कितना आ गया? 30 का अंतर आ गया। तो ये बात समझ में आ रही है क्या? ये डायमीटर हो गया और ये सर्कमफ्रेंस होगी। डायमीटर से सर्कमफ्रेंस कितनी ज्यादा है? 30 ज्यादा है। वो कह रहा है 75 ज्यादा है। दूसरे नंबर पे आता है रेडियस 14 आती है। 14 का दुगना क्या होता है? 28 होता है। 44 का दुगना क्या होता है? 88 होता है। 28 से 88 कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। हमें एक चीज समझ में आने लगी कि 7 रेडियस के लिए 30 बढ़ रहा है, 14 रेडियस के लिए 60 बढ़ रहा है। हमने कितना बढ़ाना है? 75 बढ़ाना है। हमने कितना बढ़ाना है? 75। यानी 30 का दुगना 60 और 30 का ढाई गुना। 30 का दुगना 60 का ढाई गुना। तो यहां पर आपको अगर 30 और होता ना, 90 होता, तो 7 14 7 1 की कर लेते। लेकिन अभी 7 7 दूनी 14, 14 में सिर्फ आप आधा जोड़ोगे 17.5, क्योंकि ये इसका क्या हो रहा है? 30 का ढाई गुना हो रहा है। 30 गुना 60, 30 का आधा 15, 7 दूनी 14, 7 का आधा 3.5, 3.5 जोड़ोगे तो 17.5। डायमीटर कितना होगा? 35। अब देखो 17.5 के लिए जो सर्कमफ्रेंस आएगी वो 110 मीटर आएगी, ठीक है ना भाई। ये 7 के लिए 14,
ये 88। अब यहां पर आपने रेडियस कितनी बढ़ाई है, 3.5 बढ़ाई है, 3.5 बढ़ाई है, तो 3.5 रेडियस के लिए सर्कमफ्रेंस कितनी बढ़ती है, 22 बढ़ती है। 7 रेडियस के लिए सर्कमफ्रेंस 44 बढ़ती है, 7 का आधा 3.5, 3.5 रेडियस के लिए सर्कमफ्रेंस 22 बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये जो तुक्के मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये जो मतलब जो चीजें रटवा रहा हूं, इसके पीछे मकसद है, ये ऐसा नहीं है कि ये चीजें और एक्स मान के होती नहीं है, एक्स में उलझना नहीं है, ये सीखो चीजें, ये अलग चीजें हैं। किताबों में मिल जाएगी, एक्स तो सारा भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी हैं एक्स वैक्स मान के, एक्स से दूर रखना चाह रहा हूं आपको जहां तक पॉसिबल हो सके, ठीक है ना। ये आ गया, ये 2.5 गुना, ये भी 2.5 गुना, ये भी 2.5 गुना और अंतर भी 2.5 गुना, तो ये 35 और 110 का अंतर कितना आ गया, 75 आ गया। तो इसका मतलब रेडियस कितनी है, 17.5। ये सर्कल ए की रेडियस आ गई 17.5, हाँ जी 17.5 आ गई। अब अगर सर्कल बी की रेडियस ए की रेडियस से 3.5 ज्यादा है, अब बी की रेडियस 3.5 ज्यादा है, तो 17 में 3.5 जोड़ेगा तो बी की रेडियस कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी, 21 रेडियस आ गई बी की, ठीक है ना। तो बी की सर्कमफ्रेंस क्या है, ये तीसरे नंबर पे है 7 की 1 की, तो 44 की कितना आ जाएगा, 132 मीटर। ये 132 मीटर अपना आंसर आ जाएगा। यानी यही मेन बात समझने वाली थी, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लो, थोड़ा सा आपके लिए नया क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों को जिस रास्ते पे मैं लेके जा रहा हूं, ठीक है ना, वो रास्ता तुक्कों भरा है, दिक्कतों भरा तो है ही है, तुक्कों से भरा हुआ है। मेरी इस चीज से ना हर एक बच्चा सहमत नहीं हो पाता है, ठीक है ना। क्लास में भी जब बैठे होते हैं ना, तो मतलब आगे की 5-7 लाइनों के बच्चे तो कुछ तो खुश होते हैं, कुछ बच्चे साथ वालों से बात करने लग जाते हैं, अरे ये तो ऐसे था, अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा होता तो क्या हो जाता, ऐसे हो जाता तो क्या हो जाता। तो इसका एक ही जवाब है, जब होगा ना तब देखेंगे, अभी कोई फांसी नहीं लग रही, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही जाता है। कई बार क्या होता है हमारे पास है ना, टेस्ट बैच में अदर एकेडमी का स्टूडेंट आ जाता है। अब अगर अदर एकेडमी का जो स्टूडेंट होता है ना, उसने एक्स उच्च मान के सीखा होता है, हम ऐसे करते हैं, उसको ये हमारी बात बिल्कुल हजम नहीं होती, उसको ये तो गलत हो जाएगा, गलत होता ही नहीं, कहीं करे रखो चाहे, ठीक है ना। जैसी चीजें मुश्किल आती हैं वैसी कुछ और ऑप्शन निकल के आ जाते हैं सामने, ये नहीं मैच कर रहा होता तो कोई और मेथड निकल के आ जाता है सामने, लेकिन रास्ता फाइनली यही सबसे बढ़िया है। ये मैं आपको मनवा दूंगा कि ऐसे ऐसे तुक्का मार के क्वेश्चन सही आते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है। ये थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन अब शुरू हो चुके हैं, इसको ध्यान से अटेंड करते हैं। 53 को देखेंगे, देखो क्या है, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना, विच मेजर 14 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ, ठीक है ना। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द रेडियस, तो ये 14 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये 14 लिख दिया, ये भी 14 लिख दिया, ठीक है। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 166 सेंटीमीटर। भाई इसकी सर्कमफरेंस और इसका पेरीमीटर, इन दोनों का जो टोटल है वो इन दोनों का टोटल है 166 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 166 आ जाएगा। अब देखो रेडियस 14 है, 7 रेडियस होती तो सर्कमफरेंस कितनी आती, 44। 7 रेडियस होती तो सर्कमफरेंस कितनी आती, 44। 14 रेडियस है तो सर्कमफरेंस कितनी आएगी, 88। ये 88 तो लिखो पहले, भाई इसका तो सोल्व कर लिया, वहां तो डाटा पूरा नहीं है, ये तो सोल्व कर लिया 88। अब देखो 166 बनाना है तो 88 में क्या जोड़ें, तो 166 में से 88 घटा दो, 12 और 66 78 हो जाएगा। अब जोड़ दो 8 और 7 15, 8 8 16, 166, तो पेरीमीटर 78 आ गया। रेक्टेंगल के पेरीमीटर को देखते ही बटा 2 करेंगे, बटा 2 किया तो ये लेंथ और ब्रेथ का टोटल आ गया 39। लेंथ और ब्रेथ का अगर टोटल 39 है, उसमें से ब्रेथ 14 घटा दो, 14 घटाओगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। 25 10 35 4 39 आ गया। तो रेक्टेंगल की लेंथ बताइए, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। क्लियर है सभी को क्या, ये आसान था काफी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 54 देख लेते हैं। हाँ जी, 54 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखो, ऐसी तुक्का मारने वाला क्वेश्चन है, आप लोग प्रयास करो इसको करने का। हाँ जी, हाँ जी, the radius of the circular field is equal to the side of a square field, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि रेडियस जो है ना वो किसके बराबर है, वो एक स्क्वायर फील्ड की साइड के बराबर है, रेडियस साइड के बराबर है। चलो देखेंगे,
if the difference between the area of circular field and area of sphere field is 105, एरिया का जो डिफरेंस है इन दोनों के वो 105 है। अब हमें क्या पता इसकी रेडियस क्या है, हमें क्या पता उसकी साइड क्या है, लेकिन रेडियस और साइड सेम है, ठीक है। एक ही तरीका, रेडियस 7 होती है, बस 7 से शुरू हो जाओ, मैच कर देंगे उसके साथ। रेडियस माना 7 है, साइड भी माना 7 है। रेडियस 7 है तो एरिया कितना होगा 154, साइड अगर 7 है तो एरिया कितना होगा 49। 154 और 49 का अंतर कितना है, लकीली 105 ही अपना आंसर आ गया। तो इसका मतलब अब अपने को रेडियस भी फाइनल होगी, साइड भी फाइनल होगी। अब आपको ये लगेगा मैं इसको बना के लाया हूं अपनी मर्जी से, मैं बिल्कुल नहीं बना के लाया, ठीक है ना। अगर मैं बना के लाता ना तो मैं 7 जरूर बिल्कुल नहीं रखता, मैं इसको बढ़ा के रखता ताकि मैं आपको कुछ प्रूव करके बताता। अभी मेरे को बताने का मौका ही नहीं मिला, ये मैंने जो रखा वो सीधा आंसर आ गया। आंसर आ गया तो कुछ मैच ही नहीं हुआ, ठीक है ना। यानी जो हमने माना ना वो ही अपना आंसर मैच कर गया, और ये 105 से 105 डिफरेंस मैच कर गया। तो इसका मतलब साइड भी 7 और रेडियस भी 7 है, ठीक है ना। ये 7 से शुरू होना पड़ता है, अपने आप आइडिया लग जाता है आगे। उसके बाद तो वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि क्या है, तो कह रहा है सर्कल की जो है वो सर्कमफ्रेंस क्या है। अगर 7 रेडियस है तो सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 44 मीटर। बोलो ये बात समझ में आई क्या। 7 रेडियस है तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 44 मीटर। ये बुक में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आरआरबी पीओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कह रहे हो ना भी क्या क्वेश्चन है, पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी के अंदर 2017-18 के पेपर में, ठीक है। ये इसका एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो एग्जांपल है वो मेरा बनाया हुआ है, मैं अच्छे क्वेश्चन बनाता हूं हमेशा, करो इसको। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन जो है वो इसी का एग्जांपल है और इसमें देखते हैं क्या चाहता है वो। The radius of the circular field is equal to the side of a square field. If the difference between the area of the circular field and area of the square field is 945, डिफरेंस 945 के साथ मैच करना है, बस इतनी सी बात है। ये 7 ये 7, 7 का एरिया कितना 154, 7 का एरिया कितना 49, डिफरेंस कितना 105, ये तो नहीं मैच कर रहा। अगले पे आ जाओ, ये 14 616, ये 14 196, 14 की स्क्वायर 196 होती है ना, 616 में से ये घटाओगे ये भी नहीं मैच कर रहा, क्योंकि जब है 600 तो अंतर 900 कैसे आएगा। उसके बाद 21, ये भी 21 के लिए एरिया कितना 1386, 21 के लिए एरिया कितना 441। अब देखो 1300 में से 400 घटाओगे 900, ये 945 बिल्कुल सही है, 945 बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। इसका मतलब ये तीसरे नंबर पे जाके मैच हो गया। तो फिर इसने कहा भाई इसकी परिधि बता दो, सर्कमफ्रेंस बता दो। ये रेडियस 21 आपकी फाइनल है क्योंकि इससे मैच हो रहा है। 21 अगर रेडियस है तो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी तीसरे नंबर पे 44 की 132 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको एक रिलेशन समझाता हूं। 616 में से आप ये 200 घटा दो, कितना हो गया 416, यानी कितना हो गया 420। ये अंतर 105 है, 105 का 4 गुना, ये 1 ये 4 गुना 2 की स्क्वायर, ये इसका 9 गुना 3 की स्क्वायर, 100 में 900, 5 की स्क्वायर 25, ठीक है ना। ये 5 का 100 गुना में 900, 5 में 45, 945। यानी यहां पर आपका जो रिलेशन बन रहा है ना, यहां पर रिलेशन बन रहा है ये 7 का 2 गुना है तो 2 की स्क्वायर 4 गुना डिफरेंस, ये 7 का 3 गुना है तो 3 की स्क्वायर 9 गुना डिफरेंस। पर चलो ये ज्यादा अपने मतलब की बात नहीं है, अपनों ने सीधा ऐसे करके मैच कर दिया। अभी आप कहोगे कि सर मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे तो लंबा चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जाता। डिफरेंस की भी एक लिमिट होगी, ऐसे नहीं कि हजारों लाखों में लिख देगा। क्वेश्चन बनाना है ना उसने, आफ्टर ऑल सोल्व करवाना है आपसे, लाखों में लिख दिया तो फिर इसको एक्स मान के भी कैसे कर पाओगे, वहां भी बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। इतना ही आएगा, इसी से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तरीके आने चाहिए अपने को। 56 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 56 नंबर क्वेश्चन जो है वो अपने देख लेते हैं, इसको समझेंगे, इसको क्या करना है इसके अंदर ध्यान से देखेंगे। इसने कहा देयर इज ए सर्कुलर प्लॉट ऑफ रेडियस 7 मीटर। अब देखो 7 मीटर की रेडियस वाला एक सर्कुलर प्लॉट है, ये 7 मीटर आ गया। ए सर्कुलर पाथ सराउंडिंग द प्लॉट इज बीइंग ग्रेव्ड एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 1848। अब एक इसकी चारों ओर सड़क बनाई गई है और इसका जो खर्चा है वो 1848 रुपए है। किस रेट से 4 रुपए के हिसाब से। 4 चौक 16, 2 24, 4 6 24, 462 स्क्वायर मीटर,
462 स्क्वायर मीटर जो है वो इस सड़क का एरिया है। सड़क का एरिया 462 कैसे पता लगा? कहता है इस सड़क के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से कॉस्ट 1848 रुपए है, तो 4 रुपए से डिवाइड किया तो 462 स्क्वायर मीटर जो है वो सड़क के ऊपर खर्चा आया है, तो 462 स्क्वायर मीटर सड़क का एरिया आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द पाथ? तो पाथ की चौड़ाई हमने बतानी है। अब देखो ये 7 रेडियस है, ये पूरा एरिया है, पूरा एरिया और जो बड़े सर्कल का एरिया और छोटे सर्कल का जो एरिया उसका डिफरेंस होता है सड़क का एरिया। ठीक है ना, छोटा जो सर्कल है वो 7 है, 7 के लिए एरिया कितना होगा? 154। उसमें अगर सड़क का एरिया जोड़ दोगे, ये अंदर वाला ये एरिया आ गया 154, ठीक है ना, ये 154 आ गया, इसमें ये सड़क का एरिया जोड़ोगे तो टोटल बड़े सर्कल का एरिया आ जाएगा। ये लो सड़क का एरिया 462 मैंने जोड़ दिया, 616 मीटर स्क्वायर को देखते ही आपको पता लग गया कि भी ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, ये पूरा का पूरा सर्कल जिसमें छोटा सर्कल और सड़क दोनों जुड़ी हुई हैं, छोटे सर्कल का एरिया और सड़क का एरिया जोड़ा तो बड़े सर्कल का टोटल एरिया आ गया 616। तो बड़ा सर्कल जो है 616 का मतलब क्या हुआ? दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे रेडियस क्या आती है? 14 मीटर, यानी बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो 14 मीटर है। अब 14 मीटर ये रेडियस है यहां से लेकर यहां तक, और इसमें से 7 ये है, 7 ये है, तो बाकी सड़क कितनी बच गई? 7 मीटर। तो कह रहे सड़क की चौड़ाई बताओ, तो सड़क की चौड़ाई क्या हो जाएगी? 7 मीटर हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई क्या? ओवर तो नहीं हो रहा मैटर कहीं? ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार हमारे तो नेटवर्क से ही बाहर हो रहा है? कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आपको दिक्कत वाले लगे हो, लेकिन बाकी चीजें सारी समझने वाली थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो इसका एग्जांपल है। ये जो क्वेश्चन हमने किया 56 इसका एग्जांपल आपके सामने है, ये अब आप लोग करने का प्रयास करो। ठीक है ना, सर्कल ये बना हुआ है, यही इसी में कर लेंगे हम लोग, करो। हाँ जी, अब देखो देयर इज ए सर्कुलर प्लॉट ऑफ रेडियस 21 मीटर, ये सर्कुलर प्लॉट है रेडियस 21 मीटर। ठीक है, ए सर्कुलर पाथ सराउंडिंग द प्लॉट इज बीइंग ग्रेवल्ड एट ए टोटल कॉस्ट 4928 4928, रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से डिवाइड किया 2 4 6 4 2464। ये 2464 जो है वो सड़क का एरिया है। अब अपने को रेडियस 21 दे रखी है, अंदर वाले छोटे सर्कल का एरिया 21 के लिए कितना हो जाएगा? 1386। ये अंदर वाले सर्कल का एरिया हो गया, ये सड़क का एरिया हो गया, इनको जोड़ोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। जोड़ लेते हैं, 0 8 से 14 15 1 4 3 7 और 1 8 3 38 50। 38 50 को देख के पता लगा कि रेडियस कितनी है? 35। यहां से लेकर यहां तक टोटल 35 है। 35 में से अगर ये 21 है तो अंदर वाली सड़क कितनी रह जाएगी? 14 मीटर रह जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 58 बिल्कुल आसान है, लास्ट के 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, ध्यान से कर लेंगे, इसको सीखेंगे। हाँ जी, the diameter of a circle is equal to the diagonal of square whose area is 784। अब स्क्वायर का एरिया 784 है, स्क्वायर रूट करोगे साइड कितनी आएगी? 28 मीटर। ठीक है ना। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर का डायगोनल निकालनी है। ठीक है ना। अब स्क्वायर का एरिया 784 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? ठीक है, ये हमने बताना है। तो ठीक है, अब स्क्वायर का एरिया 28 है। अब देखो साइड का क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायर का? डायगोनल अपॉन √2। डायगोनल अपॉन √2 बराबर किसके है? 28 के है। डायगोनल अपॉन √2 किसके बराबर है? 28 के है, क्योंकि साइड है ना 28 है। तो ये जो बटे वाला √2 है वो इधर आ जाएगा। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना आ गया? डायगोनल आ गया 28√2, ये डायगोनल आ गया। ठीक है ना। एक सर्कल का डायमीटर स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है। ये लो स्क्वायर के डायगोनल के बराबर आ गया, जो डायमीटर आ गया। तो डायमीटर भी कितना हो गया? 28√2 हो गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है सर्कल का एरिया बताओ। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर के अंदर पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना आर स्क्वायर। ये डायमीटर है, तो 28√2/2 गुना 28√2/2।
अब इस √2 और √2 को गुना करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इसको, यही लिख लेते हैं 22/7 गुना 28 गुना 28 √2 और √2 को गुना किया तो क्या आ गया, 2 बटे में 2 दूनी 4। अब देखो ये 7 चौका 28 सीधा काट दिया, 7 चौका 28, 4 से 4 कट गया, 22 गुना 28 गुना 2 अपना आंसर आ जाएगा। 28 गुना 56, 56 गुना 22 करना है। हाँ जी, 22 का आधा 1100, 132, ये 1232 मीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या 1232 मीटर स्क्वायर समझ में आ गया? यानी डायगोनल कैसे निकला, स्क्वायर की जो साइड होती है उसका फॉर्मूला होता है डायगोनल अपॉन 2। स्क्वायर की जो साइड है वो किसके बराबर है, 28, 28 बराबर डायगोनल अपॉन √2, तो √2 जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये डायगोनल हो गया 28 √2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। अब चलो आप लोगों को पिज्जा की तरफ लेके चलते हैं। पिज्जा भी जो होता है वो एक सर्कल ही होता है, गोल आकृति होती है, ठीक है ना। इसका एक क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2019 के पेपर के अंदर आया हुआ है, साथ में आया भी मेंस पेपर के अंदर हुआ है, प्री के अंदर नहीं आया हुआ, मेंस पेपर के अंदर आया हुआ है। ये देख लेते हैं, ए स्लाइस फ्रॉम ए सर्कुलर पिज्जा। तो पिज्जा तो सर्कुलर ही होता है, उसमें सर्कुलर लिखने की क्या जरूरत थी, पिज्जा चौरस देखा है आपने, कभी हम बना देते होते हैं घर पे, ठीक है ना। तो एक पिज्जा की स्लाइस काटी गई है, ठीक है ना, कैसे कटती है, ऐसे एक टुकड़ा कटता है, ये ऐसे टुकड़ा काट के बाहर निकाल लिया गया, ठीक है ना। डायमीटर 14 इंच, डायमीटर अगर 14 इंच है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 इंच हो जाएगी या 7 मीटर हो जाएगी, जो भी है, ठीक है ना। दैट द स्लाइस फॉर्म्स ए सेक्टर ऑफ एंगल मेजरिंग 45 डिग्री। अब जो ये टुकड़ा काटा गया ये 45 डिग्री का काटा गया है, ये कितना काटा गया है, 45 डिग्री का काटा गया है ये, ठीक है ना। होता है ना भी आधा काट लेते तो हो जाता 90 डिग्री, तीसरा हिस्सा 3 टुकड़ों में बांट देते तो जो 120 डिग्री हो जाता, ठीक है ना। आधा काट लेते तो 180 डिग्री हो जाता, क्योंकि टोटल 360 है ये। फाइंड द मेजर ऑफ एरिया ऑफ द कट स्लाइस ऑफ द पिज्जा, यानी इस पिज्जा का आपको जो है एरिया बताना है। तो सबसे पहले तो टोटल एरिया निकाल लो, डायमीटर कितना है 14, रेडियस कितनी होगी 7, 7 रेडियस के लिए एरिया कितना होता है 154 मीटर स्क्वायर होता है। आपने कितना हिस्सा निकाला है 45 डिग्री, अगर पूरा पिज्जा है तो 154 डिग्री का है, 154 मीटर स्क्वायर का है, और आपने निकाला है 45 डिग्री, कितने में से 360 डिग्री में से। हमने पिज्जा कितना काटा है 45 डिग्री, कितने में से 360 डिग्री में से, बस आंसर आ गया, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं, 9 5 45, 9 चौक 36, 5 से किया 5 8 40, 154/8, बस इतना ही करना है। 8 एकम 8, कितना बचा 6, 7 74, 8 9 72, कितना बाकी बचा 2, 2/8 यानी 19.25 मीटर स्क्वायर, 19.25 मीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, ये करना था। नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, और सेम यही पिज्जा वाला ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग करो, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि भी 28 इंच जो है वो इसका डायमीटर है। आप लोग एक बार कर लो अपने आप से, आपको करके अच्छा लगेगा कि भाई आपने पिज्जा वाले क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है ना। था बिल्कुल आसान, देखने में कई बार लगता है बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया। डायमीटर कितना दे रखा है 28, रेडियस कितनी हो जाएगी 14, रेडियस 14 होती है तो एरिया कितना हो जाएगा 616। हमने कितना हिस्सा काटा है 90 डिग्री, कितने में से 360 में से, 9 चौक 36, 616 का चौथा हिस्सा क्या आ गया 154 मीटर स्क्वायर, ये 154 अपना आंसर आ जाएगा। इंच स्क्वायर कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, इन बातों से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आगे जो है ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो अभी अपने को ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन अपने पास है नहीं। तो ये 60 के जस्ट बाद अपने पास आ गया, थैंक यू, ठीक है ना। तो ये सर्कल के टॉपिक का जो थैंक यू है काफी लेट आया है, और क्वेश्चन मैंने आपको खूब करवा दिए हैं। 30 उस वीडियो में करवा दिए थे, 30 इस वीडियो में हो गए, 60 क्वेश्चन आपके सामने करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा और सीख के भी आपको ठीक लगेगा। लेकिन आप थोड़ा सा इसका ना रफ वर्क अपने पास तैयार रखना, क्योंकि थोड़े टाइम बाद आपका जैसी बैच खत्म होगा ये वीडियोस आपके पास से हटा दी जाएंगी, ठीक है ना। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि कुछ चीजें आपके पास जो लास्ट के दिनों में करवाई गई है वो छोड़ दी जाए, जिससे आप मैटर को दोबारा देख सको, ठीक है ना। लेकिन ये प्रयास ये कह नहीं सकते, जो भी होगा आगे डील जो है आपको पता लग जाएगी। कोशिश आपके पक्ष में की जाएगी, आपके फेवर में की जाएगी कि आपको कैसे तैयारी का फायदा पहुंचाया जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सर्कल का टॉपिक अच्छा लगा होगा। जो भी आपके फीडबैक है, जो भी आपके रिव्यू है हमारे बारे में, वो समय समय पर देते रहा करो।
अच्छे हैं तो अच्छे दिया करो, बुरे हैं तो बुरे बताया करो, कोई कमी है तो उसको भी जरूर बताया करो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।